वेलकम बच्चों टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स ज्योग्राफी के। तो पहला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा और अपने घर में उपयोग किए जाने वाले किन्हीं 5 संसाधनों की सूची बनाएं। तो देखिए, जैसे घर पे हम क्या उपयोग करते हैं, जल, वायु, खनिज, भूमि और मृदा। और कक्षा में क्या क्या उपयोग करते हैं, जल, वायु, भूमि और मृदा। जैसे जल हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वायु हम सांस लेने के लिए, है ना, ऐसे करके। अब अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अम्मा की सूची से उन संसाधनों का चुनाव करें जिनका वाणिज्यिक मूल्य है नहीं है। मूल्य नहीं मतलब जिनको हमें खरीदना नहीं पड़ता, जो हमें फ्री में मिल जाते हैं। अगर आप कपड़े लेने जाओगे, सूती वस्त्र, तो भी आपको पैसा देना होगा। लोहे, अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, डॉक्टर का ज्ञान, कोयला निक्षेप, ये सारी चीज़ों के लिए क्या पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है। तो जो दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे हो गए, उसमें मनोरम दृश्य जो मन को खुश कर दे, कोई दृश्य, जैसे सनसेट हो गया, वो सब। शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, दादी माँ के जो घरेलू नुस्खे हैं तथा मित्रों व परिवारों का जो स्नेह है, इसके लिए हमें कोई मूल्य नहीं देना पड़ता। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधनों के बारे में सोचिए तथा बताइए कि किस प्रकार संसाधनों का अधिक उपयोग उनके भंडार को प्रभावित करता है। ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें कुछ संसाधन जैसे जल, मृदा, वन का लापरवाही से अत्युप उपयोग करने से क्या हो सकता है, उनका भंडार प्रभावित कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 मानव निर्मित संसाधनों की सूची बनाइए। जैसे कि मशीनें, पुल, सड़क, भवन, उपकरण, है ना, ये सब चीज़ क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। अब हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। बोल रहे, रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गाए ना उबरे, मोती मानुष चुन। यानी कि रहीम जी कहना चाहते हैं कि पानी को संभाल के रखिए, बिना पानी का सब कुछ क्या है, सूना है। बिना पानी का सब कुछ भी उपयोग लायक नहीं है। अगर पानी ख़त्म हो जाएगा तो चाहे तुम मोती दे दो, चाहे तुम्हारे पास सोना चांदी कुछ भी हो, ना तुम्हारे पास आटा, तो किसी चीज़ का भी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि बिना पानी का तुम आटा बना नहीं सकते, ना ही उससे रोटी बना सकते हो, है ना। आगे देखिए, इसका उत्तर क्या होगा। कवि यहाँ पर जल संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। कवि के अनुसार पानी के अमूल्य संसाधन है। उन्होंने पानी का महत्व बताते हुए कहा है कि पानी ही जीवन है, पानी से ही मानव जीवन सार्थक है। पानी पीने के उपयोग में आता है, सिंचाई के लिए उपयोग में आता है, यानी कि खेतों में पानी डालना। पीने के अतिरिक्त स्नान करना, कपड़े धोना, भोजन बनाना आदि पानी पर ही निर्भर करता है। यदि पानी समाप्त हो गया तो मानव जीवन नष्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ वनस्पति जात तथा जंतु जगत भी पानी के अभाव में जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए पानी का सर्वाधिक महत्व है। पानी एक असमाप्य संसाधन है। असमाप्य संसाधन होता है जो कभी ख़त्म नहीं होता, किंतु शुद्ध पानी की जो मात्रा वो क्या होती, कम होती जा रही है। अब देखो क्या बोल रहे हैं, आओ खेले करके ये दे रखा है आपको एक टॉपिक। आई थिंक इसमें से क्वेश्चन तो पेपर में पूछता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अभ्यास वाले क्वेश्चन से, बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है, पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है। तो देखिए, पृथ्वी पर संसाधन इसलिए समान रूप से वितरित है क्योंकि पृथ्वी की जलवायु, यहाँ की ऊंचाई और यहाँ का जो वातावरण है ना, वो क्या है, धरातल का वातावरण सब जगह अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण होता है संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना, जिसमें 3R आते हैं, रिसाइकल, रीयूज, है ना, रिड्यूस। ये सारी चीज़ें किस में आती है, संसाधन संरक्षण में, कि संसाधन का सही तरीके से थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। देखिए, जितने भी संसाधन है वो कैसे बने, मानव के द्वारा ही तो बने। मान लीजिए कोई लोहा है, जब वो ज़मीन के अंदर होता है तो वो किसी उपयोग का नहीं होता, लेकिन मानव अपने कौशल और बुद्धि के द्वारा उसको क्या बनाता है, उपयोग योग्य बनाता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, सतत पोषणीय विकास क्या है। तो देखिए, संसाधनों का सही तरीके से इस्तेमाल करना ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन से संसाधन को निर्धारित नहीं करता। देखिए, संसाधन किसे कहते हैं, जो हमारी उपयोगिता, हमारी आवश्यकता को पूरा करता हो, जिसका कोई मूल्य, उसे संसाधन कहते हैं। ठीक है, इसमें मात्रा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मात्रा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। मानव निर्मित यानी कि जिसको मानव ने बनाया हो। जैसे जो झरने का जल है वो तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति से बनाया हो। उष्णकटिबंधीय वन भी क्या प्रकृति की देन है। जो कैंसर के उपचार की औषधि है वो क्या मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, अब आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं।
अब हमारा अगला क्वेश्चन है, कथन को पूरा कीजिए। जैसे जो जैव संसाधन होते हैं वो क्या होता है? तो देखिए, जैव संसाधन जो जीव जंतुओं से ही उत्पन्न होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क। अगला, संभाव्य और वास्तविक संसाधन में अंतर बताइए। संभाव्य संसाधन वो होते हैं जिसकी की संभावना होती है कि हम आगे चल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। संभावित संसाधन वे जिनकी मात्रा अज्ञात है और वर्तमान में उनका उपयोग नहीं किया जा रहा और भविष्य में हम उनका उपयोग कर सकते हैं। जबकि वास्तविक संसाधन कौन सा है? जिनकी हमें मात्रा पता होती है और जिनका हम वर्तमान में उपयोग कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर सर्वेक्षण किया जा चुका होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन में क्या अंतर है? तो देखिए, सर्वव्यापक यानी कि यूबिक्वेटस और लोकलाइज्ड मतलब जो कि किसी एक स्थान में पाया जाता हो।